तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के आउटसोर्सिंग सेवा निगम की। जी हाँ दोस्तों, क्या योग्यता रहने वाली है आउटसोर्स कर्मचारी को और कौन सी श्रेणी में किस कर्मचारी का कितना पेमेंट उनके अकाउंट में आने वाला है, इसी को लेकर के पूरी अपडेट है। यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही तमाम अपडेट हम आपको देते रहते हैं। चलिए करते हैं पूरी खबर की शुरुआत। दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश आउटसोर्स निगम आपने सुना होगा, यूपीसीओएस, जो कि स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी। उसके उसके बाद उस पर काम होना शुरू हो गया। कैबिनेट में उसका प्रस्ताव पहुंचा, कैबिनेट उसको पास भी कर दिया है। अब मात्र काम है मोहर लगने का, जो बहुत जल्द लगने वाली है। लेकिन इसी बीच कई चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं कि जिसको लेकर के पूरी अपडेट हम आपको इसमें बताने वाले हैं। सबसे पहले बात तो, जो आउटसोर्स सेवा निगम करने वाला है वो करेगा आपका आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती। मिलेगी इस आधार पर सैलरी। जो सैलरी है आपको बहुत ही अहम हो जाती है, किस आधार पर सैलरी आपको मिलने वाली है। तो आपकी योग्यता होनी चाहिए सैलरी के लिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी की भर्ती के लिए अलग से नया कदम उठाया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आउटसोर्स कर्मचारियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। इस निगम के माध्यम से कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारियों पर अलग अलग एजेंसियों के द्वारा उत्पीड़न को रोकने और समय से कर्मचारियों के बैंक के अकाउंट में सैलरी मिले, इसके लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। इस नियम को गठन के बाद अब सैलरी देने का जिम्मेदारी आउटसोर्स सेवा निगम की गई है। आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी उनके पद, शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी के आधार पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो उनका पद है या उनकी शैक्षणिक योग्यता, यानी जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उसकी योग्यता क्या है, उसी को लेकर के यहाँ पर सैलरी दी गई है। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, विस्तार से चार्ट यहाँ पर दिया गया है। तो आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी उनके पद, शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी के आधार पर। तो आप स्क्रीन पर स्पष्ट देख सकते हैं दोस्तों कि श्रेणी, यदि आप पहले नंबर देखिए, आप यदि लेक्चरर हैं, शोधकर्त्री हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, या असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, या कॉलेज लाइब्रेरियन है, तो आपके पास योग्यता जो है स्नातक एवं उच्चतर अर्हता होना चाहिए। तो यानी कम से कम आपके पास स्नातक होना अनिवार्य है। तो जो है आपको 25,000 रुपये मानदेय मिलेगा। दूसरे नंबर की बात करें, आप सीनियर टीचर हैं, शोधकर्त्री हैं, वरीय शोध सहायक हैं, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट हैं, या कनिष्ठ अभियंता हैं, तो आपके पास योग्यता स्नातक एवं तकनीकी अर्हता होनी चाहिए आपके पास। यानी आपके पास बीए बीएससी होना चाहिए, साथ में आपको तकनीकी अर्हता आपके पास होना चाहिए। तो आपकी सैलरी जो है वो 21,000 रुपये बनने वाली है दोस्तों। अगले पॉइंट में यदि बात करें नंबर 3 में, यानी श्रेणी 3 में, तो कनिष्ठ टीचर या शोधकर्त्री या कनिष्ठ शोध सहायक हैं आप, प्रयोगशाला सहायक हैं आप, डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेटर हैं, स्टोर कीपर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर हैं, टाइपिस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हैं, ड्राइवर हैं, वाहन चालक हैं, या इसके अलावा भी इस पद के योग्य हैं, तो आपके पास इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी आपको 12वीं परीक्षा पास होना चाहिए, तभी आपको जो है सैलरी 18,000 रुपये मिल पाएगी दोस्तों। यदि नंबर 4 यानी श्रेणी नंबर 4 की बात करें, तो इसमें जो है आपके पास कनिष्ठ स्थानीय कर्मचारी, समकक्ष पद, भृत्य हैं आप, कुक हैं, चौकीदार हैं, लेफ्ट अटेंडेंट एवं समकक्ष पद है, सफाई कर्मचारी है, अटेंडेंट है, अनुसेवक है, माली हैं आप, स्वीपर एवं समकक्ष आदि हैं। तो आपको इसी के आधार पर जो है कक्षा 10 उत्तीर्ण होना महत्वपूर्ण है, तभी आपको 15,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि यूपी की बात करें तो बहुत अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि इसके अलावा अन्य राज्य यानी बगल के राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उच्च कुशल कर्मचारी की सैलरी ही 15,000 रुपये है। यानी हाई लेवल की सैलरी 15,000 है, जबकि यूपी में लो लेवल की सैलरी 15,000 रुपये है। निगम के गठन से सरकार को होगा लाभ, यानी सरकार जो है वो लाभ होगा सरकार को। क्यों? अब तक उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी का चयन केवल प्राइवेट एजेंसी के द्वारा किया जाता था। हालांकि सरकार के द्वारा निगम का गठन किया जा रहा है। इस निगम के गठन के बाद एजेंसियों पर हो रहे 22.5% तक के खर्च को रोका जा सकता है। अब तक सरकार के द्वारा एजेंसियों को कमीशन और जीएसटी के रूप में काफ़ी खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब इस कदम से सरकार को भी फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, 22.5% सैलरी, यह पैसा बहुत होता है आउटसोर्स कर्मचारियों की जो कटौती की जाती है। सैलरी के साथ साथ कर्मचारियों को मिलेंगे अन्य कई सारे फ़ायदे। तो यहाँ पर देखिए आप फ़ायदे भी लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के साथ साथ अन्य कई फ़ायदे भी मिलने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारी का ईपीएफ और ईएसआई खाता समय पर खुलेगा और समय से उनके भविष्य की निधि संगठन ईपीएफ में पैसा भी जमा होगा। प्रत्येक साल कर्मचारियों को 12 इमरजेंसी छुट्टी दी जाएंगी।
यानी जो है हर माह की आपको एक छुट्टी मिलेगी दोस्तों। 10 दिन का मेडिकल अवकाश भी आपको दिया जाएगा। अगर सरकारी किसी सरकारी कार्य से दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं तो उसका अलग से भुगतान भी आपको किया जाएगा। कर्मचारी के बैंक अकाउंट में निर्धारित समय में वेतन भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। यदि आपकी सामान्य मृत्यु पर कर्मचारी को जो है 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी दोस्तों। आगे इसमें लिखा है, दुर्घटना से आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होने पर 5 लाख तक की परिवार को मदद दी जाएगी। आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा समाप्त होने के बाद पेंशन दी जाएगी। अगर आउटसोर्स कर्मचारी की मृत्यु होती है तो पत्नी या माता को पेंशन मिलेगा। आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेगा निःशुल्क इलाज की सुविधा। कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा ईएसआई। मेडिकल कॉलेज को सीटों में आरक्षण भी दिया जाएगा। महिला कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं दी गई हैं दोस्तों। ये देखिए स्क्रीन पर आप, यदि आप महिला कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश से किसी भी विभाग में आउटसोर्स या अस्थायी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के पद पर काम करते हैं तो आपको मैनिटरी लीव 180 दिन की छुट्टी दी जाएगी, जिसमें सरकार इसका आपको पेमेंट भी करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके यहाँ पर पेमेंट नहीं कटेगी। मिसकैरेज होने पर आपको 42 दिन की छुट्टी पेड छुट्टी दी जाएगी, यानी आपका पैसा नहीं कटेगा। बीमारी की छुट्टी 91 दिन तक 70% वेतन के साथ छुट्टी आपको वो दी जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। यूपी जैसा हर राज्य में हो ऐसी हम कल्पना करते हैं और सरकार से तमाम सरकारें जो भारत देश में काम कर रही हैं उनसे अपील करते हैं कि छोटे वर्कर्स हैं, ये प्राइवेट वर्कर्स हैं, इनका भी आप ध्यान रखिए, इनकी सामाजिक सुरक्षा का भी ध्यान रखिए, इनका आर्थिक शोषण ना हो, इसलिए ऐसे कदम उठाइए ताकि ये लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ये आज़ाद भारत है, तो इस भारत देश में सभी को हक है कि अपने स्तर पे इनको जो है सुरक्षा दी जाए। यही सरकार से हमारी अपील है कि हर सरकार जो है आउटसोर्स सेवा निगम की तरह ही निगम बनाए और जो है सभी को सुरक्षित करें और सभी को जो है जीने लायक जीवन यापन करने के लायक सैलरी प्रदान करें। तो दोस्तों ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे मिलते हैं नई अपडेट में, नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।